लाहौरी कबाब किस तरह का गाना होने वाला है ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए एक नए तरीके का गाना है, जो कि आइटम नंबर तो हमेशा सब लोग बनाते ही है, लेकिन इसमें एक अलग किस्म का मज़ा है। लाहौरी कबाब मतलब एक डिश की तरह हम लोग ने इसको सजाया है। ये उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा सा नगमा है और इंडियन बोल हैं और वेस्टर्न तरीके से उसको सजाया गया है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसको लिखा है साहिल फतेहपुरी ने और म्यूज़िक दिया है आमिर अली ने, तो उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत डिफरेंट इसलिए भी लग रहा है कि जो आजकल का मॉडर्न बीट्स है उसके ऊपर आपके इंडियन चीज़ों को सजाया गया है। तो वो जो कहना चाहिए कि वेस्टर्न खाने में इंडियन तड़का है, तो चाइनीज़ फूड जैसा इंडियन तरीके का बनता है उस टाइप का गाना है। बहुत ही अच्छा है, उम्मीद रखते हैं आपको भी पसंद आएगा। आमिर, आइटम सॉन्ग है और एक ब्यूटीफुल आइटम के साथ आपका इस कंट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ गाने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी ग्लैड टू ममता जी, थैंकफुल कि उन्होंने मेरे साथ गाना गाया है और मुझे मौका मिला इनके साथ गाना गाने का। एल्बम ये किस तरह का रहेगा, मतलब कि इट्स अ सिंगल सॉन्ग। थोड़ा सा हमने 30 सेकंड का जो हमने विजुअल देखा है, बट ये क्या स्टोरी, क्योंकि आजकल के एल्बम में हम देख रहे हैं एक स्टोरी पूरी निकल कर आती है, क्या इस तरह का रहेगा ममता जी? नहीं, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। इसमें ये सिर्फ एक पार्टी सॉन्ग बोल सकते हैं। हाँ, इट्स अ डांस नंबर। तो डांस नंबर में कोई एक स्टोरी लाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता, एक सीधा फन लविंग सॉन्ग है। कुछ इसमें वैसा नहीं है, सिर्फ आपको नचाने के लिए है बेसिकली। कहानी सुनाना, इमोशनल रुलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब रो रहे हो तब इस गाने को सुने, ताकि आप डांस करने लगे जैसे ही सुने। और भूख लगी हो तो भी इस गाने को सुने, आपकी भूख भाग जाएगी डेफिनेटली, बिकॉज ये लाहौरी कबाब है, मसालेदार जी। ममता जी, इसके अलावा हमने आपको हमेशा से आइटम सॉन्ग करते हुए देखा है, तो ऐसा कुछ है कि सिर्फ इसी जॉनर में आप गाना चाहती है या फिर कोई और जॉनर भी? डेफिनेटली मैं दूसरे जॉनर्स भी ट्राई करना चाहती हूँ, बट ये चॉइस होता है म्यूज़िक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का कि भाई इस सिंगर से ऐसा गाना गवाना है। तो सिंगर्स अपने आप में कोई चॉइस इसमें बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कह सकते हैं। बट आई इन्जॉय वॉट एवर आई एम सिंगिंग, बिकॉज गाना गाना होता है, वो आइटम सॉन्ग हो, मेलो सॉन्ग हो। एंड आई थिंक आइटम सॉन्ग्स भी उतने ही टफ होते हैं जितने मेलो सॉन्ग्स टफ होते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्रेस करना, आप जो नहीं है आपको वो एक्सप्रेस करना पड़ता है। एक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है वो चीज़, लेकिन एक्टर्स एटलीस्ट कैमरे के सामने कैसे भी करके कुछ चीट करके कुछ भी दिखा सकते हैं, बट आप आवाज़ में कैसे चीट करेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन चाहिए वही एक्सप्रेशन चाहिए। तो वो आई थिंक इट्स अ टफ जॉब एंड आई एम लकी कि मुझे ये करने को मिलता है, टफ जॉब करने को मिलता है। अच्छा, इन दिनों जो है सिंगर जो है फीचर करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो इस गाने में कोई प्लान है, कोई स्पेशल अपीयरेंस आपका? मेरा अभी तक नहीं है, बट आमिर डेफिनेटली इसमें आप देख सकेंगे। जी, मेरा अभी नहीं है। आई एम वेरी कैमरा शाई पर्सन। आप इंटरव्यू में फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, बट अगर आप बोलेंगे एक्शन, बस वहीं पे ख़त्म तो आई कांट डू, एंड मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊँगी ये चीज़। ममता जी, फेविकॉल और मुन्नी बदनाम जो भी गाने की बात करें, एक अलग तड़का लगाती है आप गाने में, तो इस गाने को लेकर क्या खास प्रिपरेशन की थी आपने? इस गाने को लेकर भी उन गानों को लेकर भी कोई प्रिपरेशन नहीं था, बट जब हम जाते हैं, इट्स द बेस्ट वे कि आप जब जाएं तो एकदम प्लेन कोरे कागज़ की तरह जाएं, और जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर समझा रहा है तभी समझें, और जो फर्स्ट 5 टेक्स या 10 टेक्स में आता है वो दैट इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन यू हैव, क्योंकि कुछ भी होता नहीं है उस गाने को लेकर माइंड में। तो जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जैसे गाते हैं तो वो आपको एक्सप्रेशन निकलना शुरू होता है, तो वो एक्सप्रेशन सबसे जेन्यून होते हैं। वो 5वें या 10वें टेक के बाद तो आप नकली पे आ जाते हैं कि मतलब ऐसा हंसा था, ऐसा हंस दीजिए, वैसा वाले गाने में वैसा किया था वो कर दीजिए। तो आई डोंट थिंक कि कॉपी करने से कोई गाना अच्छा बनता है। हर बार कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नया उस गाने में हो। तो इनकी खासियत यही है ममता जी की, उनके हर गाने में इनका अपना स्टाइल है, कोई गाने का कोई बोल नहीं सकता कि इन्होंने इस सिंगर को कॉपी किया है या इसको मैच करने की कोशिश की है। इनकी यही खासियत है, हर गाना इनका। आमिर जी, कब सोचा कि ममता जी की आवाज़ इस गाने में होनी चाहिए, ऐसा कोई क्या प्लान था? नहीं, गाना जब बनाया तो कोई और आइटम सॉन्ग अगर है तो कोई और सिंगर जहन में आता ही नहीं ना। अगर आइटम सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, क्लब, तो सबसे पहला नाम ममता जी का होता है, वो कहीं भी हो चाहे। थैंक यू। ममता जी, फेविकॉल की अगर 2 लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए? डेफिनेटली।
मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सया फेविकॉल से, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पटा ले सया मिस कॉल से। ममता जी, अगर सिंगिंग के आपके अगर सफ़र की बात करें तो ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई आपके सफ़र की, आपके लाइफ में कैसे आया म्यूज़िक? मैं बहुत छोटी थी जब मम्मी म्यूज़िक सीखती थी, मधु शर्मा वो म्यूज़िक सीखती थी, तो टीचर घर पे सिखाने आते थे तो उनको देख के मैं मिमिक करती थी, मतलब वो जैसे जैसे गाते थे मैं वैसे वैसे गाती थी। आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो वो सर बोले कि क्यों नहीं गुड़िया को आप गाने में भेजते हो, तो बहुत छोटी है तो अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, लोग लाइक करते हैं, बच्चे लोग गाते हैं तो अच्छा सुर में गा लेती है थोड़ा बहुत। तो बोले मम्मी बोले ठीक है, आप अगर उसको जाना है तो आप ले जा सकते हो शोज़ में। तो वहाँ से शोज़ का शुरुआत हुआ। एंड उस वक्त में मुझे ये मज़ा आता था कि भाई स्कूल नहीं जाना पड़ता था, बंक कर लो, मम्मी सर दुख रहा है रात को वहाँ देर तक उठे इसलिए मन नहीं करा, तो मम्मी बोलते हाँ बेटा ठीक है मत जा स्कूल। हफ्ते में 2 दिन हार्डली स्कूल जाते थे, छुट्टियों पे छुट्टियाँ। फिर मम्मी भी समझ गई बेटा ये तो उल्लू बनाने का काम है। तो मम्मी बोले देखो बेटा पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर ये, नहीं तो मैं ये छुड़ा दूँगी। तो फिर वो दोनों मैनेज करके जैसे तैसे किया, 12th किया। उसके बाद 10th से पीछे थी मैं कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे सिंगर बनना है। तो मैं बोली हाँ वहाँ पे तुम्हारे लिए वेलकम करने के लिए बैठे ना, आओ और सिंगर बन जाओ। बोले इतना टफ है, कोई हमारे ख़ानदान से नहीं गया, ना नाना जी के यहाँ से ना पापा के यहाँ से, कोई कभी बॉम्बे देखा नहीं था, सुना नहीं था। मैंने टीवी पे सुना था बॉम्बे, सारेगामा तब आता था, तब उसके थ्रू मैंने सुना था। तो मैंने मम्मी को कहा मैं 10th के बाद वहाँ पढ़ाई कर लूँगी। बोले बेटा नहीं आप पढ़ाई यहाँ से करके जाओ क्योंकि यहीं पे इतना गोल मारती हो वहाँ क्या करोगी। तो 12th करके मैं BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स करने के लिए बॉम्बे आई थी नालंदा से, पर वो भी मैंने 1 ही साल किया। वहाँ पे भी बंक शुरू हो गए मेरे, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। और फिर सिंगिंग में स्टेज शोज़ के थ्रू मैंने किया। स्टेज शोज़ करते करते जतिन ललित जी से मुलाकात हुई मेरी, तो ललित सर मुझे अप्रिशिएट किए काफ़ी, बोले तुम वॉइसेस अच्छा मॉड्यूलेट करती हो, चेंज करती हो, कभी स्टूडियो आओ मैं चेक करूँगा तुम्हारा वॉइस, कुछ एक गाने हैं हमारे पास। तो मुझे लगा कि वो सांत्वना दे, क्योंकि साथ में शोज़ करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते, आदत हो गई थी। शुरू में मैंने स्ट्रगल किया था तो कई लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, फ़ोन नंबर देने के बाद कोई लोग मिलते ही नहीं थे, कोई कुछ नहीं। तो तब मुझे नहीं पता था कि वाकई में वो लोग इतना बुरे दौर से गुजरते, बिकॉज जितने सिंगर्स होते कहीं से भी उनका नंबर निकाल के टॉर्चर कर डालते हैं सुबह से शाम तक। तो फिर मैं जब समझ गई तो मैंने कॉल करना बंद कर दिया। फिर कोई बोलता भी था तो मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो बोल के भूल जाते हैं, फिर आप याद दिलाओ तो उन्हें याद भी नहीं आता और आप भी परेशान होते, फिर आपको बुरा लगता है अरे देखा बोला था बुलाया नहीं। इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दिया था अपने शोज़ में, मैं बिज़ी थी। फिर अचानक टीवी पे देखा जतिन ललित सर का कोई मूवी का कैप्शन आ रहा था, तो मुझे याद आया उन्होंने बुलाया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वो मुझे एक बार बोले थे कि आना, तो बोले तुम गई क्यों नहीं पागल, वो हर किसी को बोलते हैं क्या कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है। मैंने कहा मुझे लगा कि वहाँ पे बहुत लोग थे, उन्होंने मेरे पे तरस खा के बोला होगा बेटा आ जाना। तो बोले तुमने बोला था क्या कि तुम्हें आना है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बोला। तो बोले मतलब वो तुम्हारी आवाज़ सच में लाइक किए थे, तुम्हें बुलाएं, जाओ कॉल करो। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैं उनके पास गई तो ये बोले कहाँ हो तुम, तुम्हारा नंबर नहीं दिया तुमने, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं, मैं पूछ पूछ के हार गया वो लड़की कौन थी, एक गाना है गवाना है तुमसे। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे लगा कि आप ऐसे सब लोग बोलते हैं शोज़ में। बोले नहीं मैंने तुम्हें बोला था। अच्छा चलो अभी तुम गा के देखो। तो वो गाना सुनाया उन्होंने, मुनी बदनाम। वहाँ पे हमने उनके लिए डब किया, स्क्रैच हमने डब किया था। उसके कुछ 4 महीने बाद सर मुझे कॉल करते हैं, बोले पता है तुम्हारा गाना कहाँ गया है, कौन सी मूवी में गया है? मैंने कहा पास हुआ है सर मेरा गाना। बोले हाँ तुम्हारा ही वॉइस पास हुआ है और सलमान खान की मूवी में जा रहा है दबंग। तो तब मुझे लगता था कि दबंग तो ये भोजपुरी जैसा कुछ टाइटल है, सलमान सर कर रहे हैं ऐसा मूवी, तो और ललित सर का म्यूज़िक है तो मतलब बड़ा ही होगा कुछ 100%। लेकिन जिस किसी को भी बोलो अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा सलमान सर की फिल्म में मेरा गाना है, मैं बोला ही नहीं किसी को, क्योंकि लोगों को लगता था कि पता नहीं कैसी फिल्म होगी, नाम ऐसा है, अजीब सा लग रहा है, ये है वो है। तो जब गाना रिलीज़ हुआ तब मुझे रिलीज़ के दिन तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ही आवाज़ है। मुझे तब तक लग रहा था कि आवाज़ बदल दी जाएगी, बिकॉज हर दिन दिखाते हैं और आज भी मैं फेस करती हूँ कई बार, किसी और के गाए हुए मैं गाती हूँ, मेरे गाए हुए कोई और गा रहा है, ये बहुत चलता है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा ही आवाज़ आएगा। तो मैं टीवी ऑन करके बैठी थी, मेरा भाई देख रहा था, तो भाई बोलते हैं दीदी तेरी ही आवाज़ है। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने बोला हाँ यार थैंक गॉड, एक गाना अपना ही आया लाइफ में, अभी दूसरा आया नहीं है, ये आया है और वो भी सलमान सर की मूवी में आया है। दैट इज़ अ बिग डील। के लोग जो हंसी उड़ा रहे थे या मजाक कर रहे थे, दे विल बी हैविंग एन आंसर टू इट कि भैया ये है, और आज वो दबंग इज़ अ बिग नेम। सेम सवाल आपसे भी कि ये म्यूजिक की जर्नी
आप ही कब से और कैसे स्टार्ट हुआ, अगर आप कुछ बताना चाहें? जैसे ममता जी की तो बहुत जैसे जैसे उन्होंने बताया कि इनको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट सिंगिंग में था, वैसे ही मेरा भी था। लेकिन मेरे मेरे जो पेरेंट्स थे वो इसके खिलाफ थे, बिल्कुल भी ये फील्ड में डालने नहीं चाहते थे। तो मैंने बोला एक्चुअली मैंने एंट्री जो की है उसमें एज ए साउंड इंजीनियर मैंने एंट्री की इसमें, कि भाई चलो मैं इस फील्ड में गाने बजाने का काम नहीं करूँगा। मम्मी पापा खुश रहेंगे, इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, तो उस हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा एक था अंदर के, भाई वो करना ही है। तो वो चीज़ धीरे धीरे वो वापस मैं उसी फील्ड में आ गया हूँ, तो सिंगिंग किया हुआ। अगर पहला जो गाना है, जैसा कि उनके भाई ने कहा कि दीदी ये आपके, तो हाँ। आपका वो पहला गाना वो क्या और रिएक्शन कोई अवार्ड की मेमोरी जो आपको अवार्ड मिला था उसकी कोई अगर मेमोरी शेयर करना चाहें? हाँ, इससे पहले मुझे वांटेड का जब अवार्ड मिला मुझे बेस्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर ऑफ द ईयर का, मैं कभी भी अवार्ड वगैरह में नॉमिनेशन फॉर्म तक मैंने कभी फिलअप नहीं किया। लेकिन ये वांटेड का भी मैंने कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया। लेकिन सामने से मुझे कॉल आया यहाँ से इंडियन रिकॉर्डिंग आर्ट अवार्ड से कि यू आर नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। तो मैंने बोला ठीक है नॉमिनेट हूँ। हाँ। जैसे तो उस हिसाब से मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं। एवरेज लगता है कि हाँ। नॉमिनेट तो होते ही रहते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हुआ कि मैं अवार्ड फंक्शन में भी 1 घंटा लेट पहुंचा। वहाँ जाने के बाद पहले तो मन ही नहीं था जाऊँ नहीं जाऊँ, ये नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है अगर जल्दी पैकअप हो गया तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो लकीली उस दिन पैकअप जल्दी हुआ तो मैं 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद देखा उसको मिल रहा है अवार्ड। फिर बस बेस्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर ऑफ द ईयर का जब आया तो मुझे ये था कि मुझे मिलना ही नहीं है वो तो। लेकिन जब नाम अनाउंस हुआ तो एकदम आई वॉज लाइक शॉक्ड। बोला अरे यार मेरा नाम। तो फिर जब जाके मैंने अवार्ड लिया, ये आने के बाद में जब घर पे मैंने बताया ऐसा तो बोले यार कब तुमने बताया भी नहीं, तुम नॉमिनेट थे वो सब, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे मिलेगा। ओके, आमिर और ममता आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप लोगों की आवाज़ हर किसी की जुबान पर होती है, हम देखते हैं कि ऑटो में लोग गुनगुनाते हुए, तब क्या फील करते हैं एज एन सिंगर? आप लोग अगर कुछ बताना चाहें आप। बहुत खुशी फील होता है ऑफ कोर्स। जैसे कि मैंने बताया कि जब पहली बार अपना आवाज़ पर्दे पे सुना था तभी इतना एक्साइटेड हुए थे, और अभी भी कोई बजाता है नीचे, गणपति में बहुत गाने चलते हैं हमारे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अपना गाना चल रहा है। और हमारे साथ भी जो भी कोई रहता है, दीदी आपका गाना चल रहा है, तो और ज़्यादा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, ठीक है चल रहा है, अच्छी बात है। बट हमेशा आज भी नया गाना आता है तो एक्साइटमेंट लगता है, नए गाने की डबिंग में बहुत एक्साइटेड लगता है, और गाने की डबिंग में ही आपको पता चल जाता है गाना कहाँ तक पहुँचेगा। वो सबसे बड़ी बात होती है, एक्सपीरियंस से आता है आई गेस, कि जब आप गाना कोई गाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है इसका ये अप्रोच रहेगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो उसी वजह से ये लाहौरी कबाब थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है कि जब गाया था तो उसके एक्सप्रेशंस पता रहते हैं, उसके बोल इतने अच्छे। नहीं तो अमूमन आजकल आइटम सॉन्ग्स को पता नहीं कैसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया कि लोगों को सारे महिला समाज जाग चुका है, सारा NGOs जाग चुके हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, जैसे टेररिस्ट लोग तैयार करते हैं ऐसा लगता है कोई आइटम सॉन्ग तैयार कर रहा है। सो सच में खौफनाक हो गया है कि कई बार हम लोग मतलब आजकल गाने मंगाते हैं, पहले गाना और किसी को बोलो कि आपका गाना में ये लिरिक्स बदल दीजिए, आपने तो उस गाने में ऐसे गाया था, आपने उस गाने में ऐसे गाया था, अरे किसी में भी गाया था, वो गलती किया इसलिए तो आज सुधार रहे हैं कि अब नहीं गाना भैया, तो आपने उनका तो गा दिया, हमारा सलमान खान नहीं है इसलिए नहीं गाओगे आप। इनका भैया ऐसा कुछ बात नहीं है, खुद का भी तो पर्सनल होता है कि उसके बाद हमें इंटरव्यू देने पड़ते हैं, हमसे लोग पूछते हैं आपने ऐसा लाइन क्यों गाया, आपने ये क्यों गा दिया, तो खुद को बुरा लगता है, इसलिए आजकल सेलेक्ट करके गाते हैं। तो लाहौरी कबाब में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के संग नहीं सुन सकते, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन द सॉन्ग कि मतलब नीट एंड क्लीन आइटम नंबर है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है कि भैया एक गाना ऐसा है जो बजाओ तो नाचो धुआंधार, कोई भी हो सामने, कोई टेंशन नहीं कि मम्मी आएगी तो बंद कर दो, है ना, कोई बहन आ रही है तो बंद कर दो, ऐसा नहीं कर सकते आप डांस कर सकते दिल खोल के, फैमिली सॉन्ग। अब वो एक लाहौरी कबाब का एक लाइन आप ममता जी शुरुआत करेंगे, मैं ज्वाइन कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब, अरे कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब, उफ ये तेरे लटके झटके जाए कोई कैसे बच के, जिसको भी देखो ये बोले तेरी जवानी है हटके, कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब। ममता जी इसके अलावा आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें? 2-3 हैं, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो रिलीज होने दीजिए, अपना ही आवाज़ होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, अदरवाइज आई कांट से एनीथिंग। बट गाई हैं 2-3 अच्छी मूवीज़ गाई हैं हमने अभी रिसेंटली, तो उम्मीद है कि वो हमारा ही रहेगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है गाने का, बट
अल्टीमेटली वो थोड़ा गुपचुप ही रखना पड़ता है कि जब रिलीज हो जाए तभी पता चले कि भैया आप हो या नहीं, क्योंकि चेक के बाद भी आजकल गाने बदल जाते हैं। चेक लिया है, साइन किया है, फिर भी जब गाना रिलीज हो तो अरे ये तो अपनी आवाज़ नहीं लग रही है, ये तो किसी और की लग रही है। सो वो उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए, डेफिनेटली यू विल हियर माय वॉइस। ऑल द बेस्ट, Thank थैंक you यू सो so मच। much. Thank Wish you all the best. थैंक यू। अच्छा सॉन्ग है ये। और एक- क्लीन है तो हाँ, वो clean है, अच्छा वो लगता है। एक लोगों की रिदम जुबान भी पे बहुत catch अच्छी हो है। जाता है। रिदम चलिए भी विश यू ऑल द बहुत बेस्ट। अच्छी है। And Thank you. थैंक यू ममता जी। थैंक यू। Bye. थैंक यू सो मच, Thank you. बाय बाय।